देखें, एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो दोनों साइड का मौक़िफ़ ले। जैसे ये फूकों वाला बाबा जो है, कलर सईदा वाला बाबा, इन्होंने जब इकरारुल हसन जो हमारी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इनके ख़िलाफ़ जब मुहिम चलाई तो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान जो हमारे साथ खड़ा हो। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था। सबसे पहले मैंने एक मुफ्ती मोहम्मद नुमान साहब को बुलाया और उनसे इनके बारे में मौक़िफ़ लिया। क्या ये सच है कि किसी के भी जिस्म से कील निकालना, चेन निकालना या आँखों से कील निकला है? तो उन्होंने कहा इसकी इस्लाम में, कुरान और हदीस की रोशनी में कोई भी ऐसी नहीं। आज तक 1400 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी आस्ताने के ऊपर कोई चेन, कोई कील या कोई भी इस तरह की चीज़, ब्लेड या छुरियाँ नहीं निकली। ये एक शोबदेबाजी है और ढोंगी पीर है। इस तरह मैंने उनका मौक़िफ़ लिया और उसके बाद इनकी व्हाट्सएप के ऊपर पहली धमकी मुझे आई। डिफरेंट किस्म की 3 से 4 गन्नें थी, मुझे वो दिखाई गई और इनके करिंदों ने मुझे मैसेज किया कि आप जो हैं ये वीडियो डिलीट करें, नहीं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैंने फिर उनको आगे से कहा कि मैंने वीडियो डिलीट नहीं करनी, क्योंकि मैंने एक मौक़िफ़ लिया बुला के। मुफ्ती साहब को आप बुलवाएँ और उनसे पूछें, उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में ये सारा कुछ बताया। अगर आपको मौक़िफ़ देना है तो उनको दें जाके। इसके बाद मैंने कहा मुझे कॉल ना कीजिएगा, ना मैसेज कीजिएगा। उसके बाद फिर जाके जिस दिन इनका एक बंदा हमारे पास आता है और आके मुझे कहता है कि मैंने इंटरव्यू देना है, इनके ख़िलाफ़ नहीं, ना अपने बारे में। उनकी कोई अपनी स्टोरी थी। मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आपने फूकों वाले बाबा का इंटरव्यू करना है। मैंने कहा जी ज़रूर, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो हम ज़रूर जाएंगे। उसने कहा आप मेरे साथ कलर सईदा चलें। मैं यहाँ से अपने ख़र्चे के ऊपर कलर सईदा गई। इन्होंने मुझे कोई ख़र्चा नहीं दिया, इन्होंने इंटरव्यू का वादा किया। वहाँ से 7 से 8 घंटे हमें बिठाया और उसके बाद बताया कि मैं औरतों को इंटरव्यू नहीं देता। मैंने कहा अगर आप औरतों को इंटरव्यू नहीं देते तो मेरा कैमरामैन आपका इंटरव्यू कर लेगा, आप उनको दे दें। कहते नहीं जी, हम 24 के बाद जो है ना वो इंटरव्यू देंगे। अभी हमारे पास वकीलों की टीम आई हुई है, 24 को पता नहीं क्या होना है, क्योंकि 24 को इकरारुल हसन भाई ने पूरी टीम के साथ वहाँ पर जाना था। इनके सुहेल कलिया ने, इनका मैनेजर का मैंने इंटरव्यू किया, मैंने उनका मौक़िफ़ लिया। उन्होंने सीनियर जो हमारे सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन, उनके ख़िलाफ़ बहुत बोला, उनके वालिद साहब को बुरा भला कहा। मैंने वो पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। हम वापस आ गए, तकरीबन 8 से 9 घंटे वहाँ पे बैठे रहे। उसके बाद हम वापस आ गए। फिर हम 24 को दोबारा गए। मैंने भी जाके सारी कवरेज की जैसे सारे जर्नलिस्ट करते हैं। तमाम यूट्यूबर्स ने, जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, सब ने कवरेज की। हम कवरेज करके घर आ गए। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे चैनल के ऊपर स्ट्राइक दी, एक स्ट्राइक दी और उसके बाद इन्होंने दूसरी स्ट्राइक दी कि मेरी 1 सेकंड की जो वो पिक यूज़ की है उसके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक दी। मेरे कैमरामैन ने इनसे बात की, 5 घंटे इनकी आपस में बात हुई। इनके जो चेले थे, जो इनके मैनेजर थे, वो वॉइस मैसेज भी मैं यहाँ पे आपको सुनाती हूँ। जो इन्होंने मुझे कहा, जिस तरह से औरतों की तजलील करते हैं, मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। इन्होंने कहा कि ये अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले, वरना हम इसको मौका देंगे कि ये आके वीडियो कॉल में, यानी कि वीडियो बनाए हमारे लिए, उसमें माफ़ी मांगे। और जब ये माफ़ी मांगेगी फिर हम इसके बारे में सोचेंगे कि इसका क्या करना है। पहले ही हमसे वीडियो में माफ़ी मांगे। मैंने कहा मैं माफ़ी क्यों मांगूं, मैंने गलत क्या किया? क्योंकि उसके बाद मैंने सैयद इकरारुल हसन का इंटरव्यू किया था। पहले मैंने उनका इंटरव्यू अपलोड किया, उसके बाद सुहेल कलिया का इंटरव्यू अपलोड किया। उसके बाद एक सजदा बीबी मेरे पास आई, जिन्होंने 10 साल इनके साथ गुजारे थे। उन्होंने बताया कि इनके क्या क्या खुफिया बेडरूम्स थे, क्या क्या हरकतें करता था, क्या क्या इसने मेरे साथ किया, क्या लड़कियों के साथ करता था। उसका मैंने इंटरव्यू किया, जिस बात पे इनको ज़्यादा गुस्सा आया और इन्होंने मुझे कहा कि अपनी हरकतें दुरुस्त करें। जब मेरे कैमरामैन ने कहा कि बाजी का चैनल जो है स्ट्रॉन्ग उज़मा के नाम से, इससे जितनी भी इनकम आती है उससे सिलाई स्कूल चलते हैं, लोगों का राशन जाता है। तो आगे से इन्होंने ये कहा कि अगर 35 से 40 फैमिलियों का राशन जाता है हमारी तरफ से, वो मरती हैं तो मर जाएं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इन्होंने इस तरह किया है, हमारा इमेज ख़राब किया है इकरारुल हसन ने। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, एक एक बंदे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर 35 से 40 फैमिलीज़ का राशन इनके चैनल से जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। हमारा लंगर खाना बंद हुआ, वो मरती हैं फैमिलीज़, मर जाएँ, स्कूल बंद होते हैं तो बंद हो जाएँ। ये वीडियो कॉल में आके माफ़ी मांगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा मैं मर तो जाऊंगी, क्योंकि हम हक सच पे खड़े हैं। मैंने मौक़िफ़ लिया है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ लिया। अगर उसके ऊपर कोई आपको बात बुरी लगी तो आप बताएं। उसके बाद इसने दूसरी स्ट्राइक दी, फिर वो हमने काउंटर किया, वो हमारी स्ट्राइक वापस होगी। उसके बाद फिर इसने मुझे दोबारा हिरासा किया।
बात बात पे मुझे हिरासा करता है और मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को भी इन्होंने हिरासा किया। और उसके बाद इन्होंने फिर मुझे ये एक नोटिस भेजा है जो कि मुझे नहीं पता किसके नाम का है। आपको जान से मारने की भी धमकी? जान से मारने की धमकी दी। मैंने सबसे पहले बात ये की कि उसके चेले ने ये भी कहा कि पाँव पकड़ के माफी जी, इसने कहा कि पाँव पकड़ के माफ़ी मांगे, वीडियो बनाए और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने इसका क्या करना है। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है जो इसने कहा मैं इसमें चला भी दूंगी। उसके बाद इन्होंने मुझे नोटिस करवा दिया और मैं लाहौर में रहती हूँ। इन्होंने नोटिस मुझे पिंडी से करवाया और गलत एड्रेस के ऊपर भेजा और उसके ऊपर फिर इन्होंने मुझे इस बात पे भी धमकी दी। मेरा सिर्फ ये कहना है यहाँ पे कि एक जर्नलिस्ट है, अगर मीडिया भी आज़ाद नहीं है, वो अपनी बात जो है लोगों तक नहीं पहुँचा सकता, तो फिर मुझे बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब हम मेरे साथ मौजूद हैं कि एक औरत से डर गया ये, इसका मतलब है कि इसके अंदर फिर क्या मर्दानगी। ये कहता है कि मैं माँओं बहनों बेटियों की इज्जत करता हूँ, ये इज्जत करता है, उनकी तजलील करता है। पैसों की भी ऑफर की? नहीं, मुझे पैसों की कोई ऑफर नहीं की, सिर्फ मुझे गन्ने दिखा के, जब मैंने कहा कि आप लोगों ने गन्ने दिखाए, कहते वो हम नहीं थे, हम इस तरह नहीं करते, वो कोई और होंगे। इनके करिंदों ने अभी देखे हमारे जो सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन के साथ क्या किया गुजरांवाला में। तो इसी तरह अगर ये मेरे साथ मुझे भी रोड पे चलते हुए मरवा दे, मेरे बेटे को, मेरी बच्ची को कुछ कर दे, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, मैं पिछले दिनों कुछ मोटरसाइकिलें आपका पीछा भी कर रही थी। मैं कहती हूँ ये मेरे घर तक भी आए हैं और मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, अब मैंने वो घर छोड़ दिया हुआ। उसके बाद ये देखें कि इन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई, बात बात पे मुझे हिरासा करते हैं। एक औरत से आप डर गए, आप अपना मौक़िफ़ दें। आपने इंटरव्यू देना था, आपने कहा कि मैं औरतों से बात नहीं करता, आप औरतों को दम करते हैं, उनके साथ आप गलत काम करते हैं, औरतों की तस्लील करते हैं, तो फिर इंटरव्यू आप क्यों नहीं देते? इंटरव्यू के नाम के ऊपर इन्होंने ये सारा मामला किया। अगर आप देखें तो मैं पिछले 3 साल से मीडिया पे काम कर रही हूँ और मैं अकेली चली थी। मैंने अपने बलबूते पे काम स्टार्ट किया, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इतना काम किया कि आज 700 से प्लस लेडी जो है उनको हमने सिलाई सिखाई, उनको फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स सिखाया, वो अपने घरों में कंपनीज़ में बैठ के इज्जत से रोज़ी कमा रही है। फिर कई लोगों का मेरे साथ मेडिसन, कई माओं का किराया, कई लोगों के मेरे साथ रोज़गार लगे में। उसके बाद देखें सबसे बड़ा केस 2000 का, जिसको मैंने एक्सपोज किया, उस बच्ची को घर भिजवाने में स्ट्रॉन्ग उस्मा का चैनल ही सबसे एंड पे आया था, जिसने उस बच्ची को घर भिजवाया। अपनी जान पे खेल के मैंने 2000 के घर जाके वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे एक लेजेंड सिंगर जो थे असद अब्बास, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको 1.5 करोड़ रुपया मेरे चैनल से इकट्ठा करके मैंने दिया। जब वो बीमार हुए तो मैं 5 दफ़ा उनके पास सतियाना पे गई। उसके बाद एक बेटी 23 साल पहले अपने वालिदैन से बिछड़ी थी, जिसकी वीडियो मैंने बनवा के और 23 साल बाद उनको अपने वालिदैन से मिलवाया। इस तरह के कई केस मैंने हैंडल किए। फ्लड आया, उसके बाद उसके ऊपर मैंने 30 घर बना के दिए, मेरे साथ लोग जुड़े। वहाँ पे पीने का पानी मैसर नहीं था, वहाँ के मैंने एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया। अगर मैंने पाकिस्तान में फलाह बहबूद के बड़े काम किए मैंने किए। अब एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मैं करने जा रही हूँ, जिसका मुझे प्लॉट जो है गिफ्ट किया है डॉक्टर अतिया साहिबा ने, इंग्लैंड में होती हैं। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनने जा रहा है जहाँ पे माएँ जो है दम तोड़ जाती हैं जचगी के दौरान, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं होता, उसको रेफर टू लाहौर किया जाता है। मैंने गलत क्या किया? इसने मुझे ये भी कहा है फ़ोन करके मैसेज के थ्रू कि इससे कहे अपनी हरकतें दुरुस्त करें। मैंने क्या किया ऐसा? पूरा मीडिया जानता है, 3 साल हो गए मुझे काम करते। मेरा किसके साथ क्या स्कैंडल, क्या मैंने गलत काम किया? क्या मैंने फलाह बहबूद का जो काम किया, औरतों को सिलाई सिखाती हूँ, औरतों का राशन लगा हुआ है, जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जो फ्लड में जो इतना सारा मैं सारा दिन काम करती हूँ, क्या ये मैं गलत काम करती हूँ? ये इसके रखते हैं डॉक्टर नबीहा साहब हैं, जो अगर मेरे साथ वो बोलना चाहें तो मैंने आपको बता दिया, वो वॉइस मैसेज भी चलाती हूँ, जिसके थ्रू इसने मुझे धमकियाँ दी। बात बात पर ये बंदा मुझे हिरासा करता है, बात बात में ये बंदा मुझे हिरासा करता है। जी डॉक्टर साहब।